राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज हम कामदा एकादशी कथा पढ़ेंगे। भगवान कृष्ण बोले, युधिष्ठिर, चैत मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा है। इसका महत्व राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ से पूछा था। वशिष्ठ जी बोले, एक भोगीपुरी नगर में पुंडीकर नाम राजा राज करता था। उसकी सभा में गंधर्व गाना करते थे, अप्सराएं नृत्य करती थी। उनमें ललित और नाम गंधर्वनी और गंधर्व भी रहता था। उसका परस्पर अति प्रेम था। एक दिन राजा राज्यसभा में ललित गंधर्व गाना गा रहा था। ललिता उसके सामने थी। उसकी स्मृति में गाना शुद्ध गाने लगा। किसी ने राजा के सामने चुगली खाई। राजा के क्रोध उत्पन्न हुआ। ललित को बुलाकर कहा, तुमने मेरी सभा में स्त्री की स्मृति कर अशुद्ध गाना गाया है। इसी कारण श्राप देता हूँ। तू राक्षस बनकर कर्म का फल भोग। पुंडीकर के श्राप में से ललित का मुख विकराल हो गया। भोजन मिलना मुश्किल हो गया। भूख से दुखी हो गया। उसकी स्त्री ने सुना तो वह भी वन में उसके पीछे विचरने लगी। उस वन में श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। ललिता ने मुनि की शरण में जाकर पति के उद्धार का उपाय पूछा। मुनि बोले, कामदा एकादशी की विधि सहित व्रत करके पति को अर्पण कर उसका फल दो, निश्चय ही वह स्वर्ग को प्राप्त करेगा। अंत ललिता ने कामदा एकादशी का व्रत कर स्त्री को जागरण किया और दीप जलाए, प्रभु के गुण गाए। प्रातः ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन खिलाया। फिर उसकी परिक्रमा कर पद अश्वमेघ यज्ञ का फल लिया। ब्राह्मणों के सामने पति के अर्पण संकल्प कर दिया। उसी समय वह राक्षस योनि से छूटकर पत्नी सहित स्वर्ग को चला गया। इसी तरह ये कथा समाप्त होती है। जो भी इस एकादशी का व्रत रखेगा उसको मनवांछित फल मिलता है। बोलिए श्री राधे राधे। अगर मेरी ये कथा आपको पसंद आती है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।